मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। जुगनू चाहे कितना भी बड़ा हो, पर सूर्य के महातेज के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती। क्या यह संभव है कि सबको शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा को पंखे से हवा की जाए, अथवा नाद तत्व को गाना सुनाया जाए जो स्वयं सुगंध हो? वो भला कौन सी चीज सूंघे? समुद्र किस देह में स्नान करने जाए? क्या हवा के बहने में कभी किसी ने हवा से कहा कि तुम इस प्रकार से बहो? अथवा गगन को कभी कोई खोली पहना सकता है? इसलिए आप ये ध्यान से सुने, आपकी सोई हुई कृपालुता जाग उठे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञान का विशेष लक्षण है कि ये एक बार आ जाने पर फिर कभी हाथ से गंवाया ही नहीं जा सकता, और ना ही कभी उसका माधुर्य ही कम होता है। किंतु दूध बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट होता है। वह गाय के स्तन में बहुत ही पतली त्वचा में संग्रहित रहता है, किंतु उसे छोड़कर किलनी क्या रक्त का सेवन नहीं करती? भौरे और दादुर कमल के पास ही रहते हैं, पर पराग का सेवन भौरा ही करता है। दादुर के हिस्से में केवल कीचड़ ही आता है। इसी प्रकार किसी अभागे मनुष्य के घर में मोहरों से भरे घड़े होने पर भी वह भूखों ही मरता है और दरिद्र अवस्था में रहकर अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार अंतरंग में सुखों के भंडार और मुझ आत्मा राम के प्रत्यक्ष रहते हुए भी माया से मोहित पुरुषों की वासना विषय भोगों की ओर ही प्रवृत्त रहती है। इतना नजदीक होने पर भी जीव मेरे पास तक आकर पहुंच नहीं सकता और जन्म मरण के बीच गोते खाता रहता है। और तो और मैं तो सदा उसकी आंखों के सामने ही रहता हूं, उस सूर्य की तरह नहीं जो कभी तो दिखता है और कभी बादलों में छिप जाता है, और सूर्य रात्रि में तो दिखाई भी नहीं पड़ता। मैं तो सदा ही आंखों के सामने चमकने वाला निर्मल हूं। इसका सारांश यही है कि तुम इधर उधर भटकने वाली इंद्रियों के द्वार बंद करके मन में आत्मचिंतन करते हुए इस रहस्य के माधुर्य का उपयोग करो। मेरे यथार्थ रूप का ठीक उसी प्रकार पता नहीं चलता जिस प्रकार भूसे में से अनाज के दानों का पता ही नहीं चलता। लोग मुझे ऊपरी रूप में देखते और जानते हैं। मृग जल को गंगा मानकर उसके पास जाएं तो क्या फल मिलेगा? इस तरह के प्रयत्नों से मैं कैसे दिखाई पड़ सकता हूं? मेरा निराकार और निर्गुण स्वरूप आप कैसे जान सकते हो? जिन्हें मेरी सेवा अच्छी लगती है उन्हें मैं प्रेम का दान देता हूं, और जो लोग जिन जिन बातों की इच्छा करते हैं मैं उन्हें बार बार देने लगता हूं, और जो कुछ मैं देता हूं उसकी देखरेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। जो लोग अपना मन, वाणी और इंद्रियां देवताओं के भजन में लगाते हैं, शरीर पात होने पर भी उन्हीं देवताओं का रूप प्राप्त करते हैं। जिनके कानों ने मेरा श्रवण, मन ने मेरा ध्यान मनन, और जिनकी वाचा ने मेरी कीर्ति का गान किया, जो अपने समस्त अंगों से समस्त स्थानों पर मेरे ही उद्देश्य से नमन करते हैं, मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, जो समस्त व्यवहारों में मेरा ही भजन करते हैं, वे मृत्यु के पहले ही मेरा सत्य, शुद्ध और बुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। इन विषयों में
जो अपने ज्ञान का गर्व करता है उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। जो कहे कि मैं पूर्ण हूं उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इसलिए शरीर अभिमान का विचार छोड़ ही देना चाहिए। ऐसा भक्त जिस समय प्रेम रस में भरकर मेरी तरफ बढ़ता है तब मैं बड़ी ही उत्कंठा से उसे लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता हूं। मैं तो केवल भक्ति ही देखता हूं। अपने मन से कभी भी मुझे विस्मृत ना होने दो। सदा मेरा स्मरण और भजन करो। इसमें आया है कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण नाम का जप करते हुए उनके भजन में लग जाएं, उनकी वंदना करें, उनका कीर्तन करें। जो कीर्तन के समय भक्ति के आवेश में नाचने लगते हैं वे नाम कीर्तन के घोष से ही सारे संसार के समस्त दुखों का नाश करके इस संसार को आत्म सुख से भर देते हैं। वे बिना सूर्योदय के ही ज्ञान दिवस का उदय करवा देते हैं। वे बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं और बिना योग साधना के ही नेत्रों को मोक्ष के दर्शन करवा देते हैं। वे ऊंच नीच के भेद को नहीं जानते। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी राज राजेश्वर प्रभु श्री कृष्ण हमारे सारे संकटों को दूर करके वे स्वयं का स्वरूप प्रदान कर देते हैं और हमें परम गति दिला देते हैं। संपूर्ण गीता का सार इस 9वें अध्याय में भरा हुआ है। हालांकि गीता के सभी अध्याय इसी प्रकार के हैं, पर 9वें अध्याय का महात्म शब्दों के द्वारा बताया ही नहीं जा सकता। देखिए, मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, फिर वर्षा बरसाता हूँ, चंद्र रूप शीतलता हूँ, अमृत ही बरसाता हूँ। धन धान्य फल फलित होते सबको भोजन देता हूँ। धन धान्य देकर धरती को, धन धान्य देकर धरती को सबका पोषण करता हूँ। पुण्य जिसका बढ़ता है स्वर्ग लोक वही जाता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक को आता है। जो पत्र पुष्प की भेंट करे मैं प्रेम सहित ले लेता हूँ। ऐसा पूर्ण भक्त मिले जब, ऐसा पूर्ण भक्त मिले जब, उसको ही अपना लेता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति पाति का भेद नहीं। मुझे प्रेम से भजता है उसमें फिर कोई भेद नहीं। साथ नहीं कोई जाता है, जीव अकेला जाता है। पाप पुण्य जो कुछ भी करता, पाप पुण्य जो कुछ भी करता, वही साथ में जाता है।